की ओर से मेरे पूज्य मामा श्री ही फेंकेंगे। क्रीड़ा में हारना अपमान नहीं होता पुत्र। मैं मान अपमान की बात नहीं कर रहा हूँ पितामह, परंतु मेरी ओर से पासे मेरे मामा श्री ही फेंकेंगे, नहीं तो दूध क्रीड़ा नहीं होगी। परंतु पुत्र, कोई कारण तो बताओ, ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा पिताश्री, क्योंकि ऐसा होने के लिए मैं कह रहा हूँ। यदि ज्येष्ठ भ्राताश्री को ये स्वीकार नहीं तो उठा लो जोसर, मैं जा रहा हूँ। दुर्योधन, यदि तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी ओर से पासे मामाश्री फेंके तो यही होगा, बैठ जाओ। इतने क्रोधित ना हो, बैठो भांजे बैठो। मैं ये अनमोल माला दाव पे लगाता हूँ। चलिए मामाश्री। अवश्य सम्राट। ठहरिए, सैनिक को शस्त्र राजा देता है गांधार नरेश, और आप इस समय दुर्योधन के सैनिक हैं, इसलिए आप दुर्योधन से पासों से ही खेले। ये भी ठीक है पुत्र, दुर्योधन के पासों से ही खेल लेते हैं। हस्तिनापुर का तो दोष ही यही है कि वो किसी के ऊपर भरोसा ही नहीं करना चाहते। लाओ भांजे, पांचे दो। ये देखिए विदुर जी, अब तो संतुष्ट है ना आप? नहीं मामाश्री, आप अपने ही पासों से खेलिए। इंद्रप्रस्थ में भी तो आप अपने ही पासों से खेले थे। नहीं युधिष्ठिर, अब तो मैं पुत्र दुर्योधन के पासों से ही खेलूंगा। तुम आरंभ करो। नहीं मामाश्री, आप दुर्योधन की ओर से खेल रहे हैं, और दुर्योधन मेरा अनुज है, तो क्रीड़ा भी उसी की ओर से आरंभ होगी। जो आपकी आज्ञा सम्राट। क्यों भांजे? मामाश्री 6। अवश्य, तुम्हारा कहना तो मैं टाल ही नहीं सकता भांजे। अब देखो, आजा मेरे शेर। 6। मामाश्री पौ 12। अभी लो भांजे। पौ 12। अब मांगो भांजे। 8। 8। अवश्य 8। सम्राट युधिष्ठिर, 8 भी आ गया। प्रिय युधिष्ठिर, तुम तो तरस जाओगे पासे फेंकने के लिए। मामाश्री, मुझे 9 की आवश्यकता है। आजा मेरे 9। 9। अर्जुन, ये हार हमें दे दो। दे दो पुत्र अर्जुन, सम्राट युधिष्ठिर का 9 लखा हार। माताश्री, अब तो ये अनमोल हार हमारा हुआ। भांजे दुर्योधन, ये तुम्हारी पहली जीत है। मेरा सुझाव है महाराज कि दुर्योधन का हठ पूरा हो गया है, उसके निमंत्रण का मान रख लिया गया है। युधिष्ठिर हार गए हैं, दुर्योधन जीत गए हैं, तो अब इस द्वंद्व को यहीं समाप्त कर दिया चाहिए। पितामह, ये कैसे हो सकता है? क्या सारा संसार हमारी हंसी नहीं उड़ाएगा कि युवराज दुर्योधन ने सम्राट युधिष्ठिर को जीतने का अवसर ही नहीं दिया? दुर्योधन ठीक ही कह रहा है पितामह। अब क्या लगाओगे प्रिय युधिष्ठिर? अब मैं इंद्रप्रस्थ दांव पे लगाता हूँ। इंद्रप्रस्थ दांव पे भांजे। मेरी सेना बस इसी घड़ी की तो प्रतिज्ञा थी।
इस बार तुम्हें जीतना ही छे। क्या चाहिए भांजे? मामा श्री पोबारा पोबारा। भ्राताश्री, इंद्रप्रस्थ हमारा हुआ। आप तो सब कुछ हार गए सम्राट। अब कहाँ के सम्राट मामा श्री? अब क्या लगाओगे प्रिय युधिष्ठिर? संकोच न करो, जीतने का अवसर अभी भी है महाराज। अब मैं अपने प्रिय अनुज नकुल को दाव पे लगाता हूँ। भगवान के लिए इस दृढ़ क्रीड़ा को यहाँ समाप्त कीजिए महाराज, समाप्त कीजिए। परंतु जो दाव लग चुका हो वो तो हार लेने दीजिए गंगा पुत्र। अब क्या चाहिए प्रिय दुर्योधन? मुझे 9 की आवश्यकता है। 9 अवश्य आएगा पुत्र। 9। नकुल दास हुआ। प्रिय युधिष्ठिर, अब क्या लगाओगे? अब मैं अपने प्रिय सहदेव को दाव पे लगाता हूँ। सहदेव, मेरी सेना तैयार है भांजे। बोलो भांजे, क्या चाहिए? मामा श्री, मुझे 6 की आवश्यकता है। 6। लो भांजे, सहदेव भी तुम्हारा दास हुआ। भ्राताश्री, अब क्या लगाओगे? अर्जुन, दाव पर लगाने से पहले अपने भाइयों से तो पूछ लिए भ्राताश्री कि वो दाव पर लगना चाहते हैं या नहीं। मुझे अपने अनुजों से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप पासा फेंकिए गंधार नरेश। मामा श्री, मुझे 8 की आवश्यकता है। भांजे, वीर अर्जुन के लिए 8 भी आएगा। 8। धनुधर अर्जुन, तुम मेरे दास हुए। भ्राताश्री, अब क्या लगाओगे? मैं अपने भाई भीम को दाव पे लगाता हूँ। मामा श्री पोबारा। पोबारा। तुम मेरे दास हो भीम। अब महाराज क्या लगाओगे? अब मैं अपने आप को दाव पे लगाता हूँ। मामा श्री, ये पासे मुझे चाहिए। मामा श्री, अवश्य भांजे। मुझे 9 की आवश्यकता है मामा। 9। आज से तुम मेरे दास हो, मेरे दास। अब तो ये युद्ध समाप्त करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब मेरे पास दाव पे लगाने के लिए कुछ भी नहीं है। कैसे नहीं महाराज? वो अभिमानी, वो मृगनयनी द्रौपदी जो है आपके पास। तुम सब मेरे दास हो चुके हो। बैठ जाओ, बैठ जाओ। बस महाराज, आपकी इस सभा में आपकी पुत्रवधू का नाम इस अनादर से लिया गया और यहाँ पे सुनकर भी चुप रह गए। अपने इस पुत्र दुर्योधन को त्यागने का साहस कीजिए महाराज, नहीं तो क्रूर राज धराने पर इतनी काली दाग लगाएगा कि गंगा जी का सारा जल उस दाग को ढोने के लिए कम पड़ जाएगा महाराज, कम पड़ जाएगा। इस अभिमानी काले कौवे को इस राजघराने से हटा दीजिए महाराज, हटा दीजिए और मयूरों को आमंत्रित कीजिए कि वे आए और इस राजघराने को फिर से मान और सम्मान के योग्य बनाए। और ये शुभ कार्य करने में विलम्ब न कीजिए महाराज, विलम्ब न कीजिए, नहीं तो क्रूर राज धराने का इतिहास आपको कभी क्षमा नहीं करेगा महाराज, आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। काकाश्री, हस्तिनापुर नरेश को इतिहास से क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतिहास वीरों
और महाविहारों का दास होता है। यदि आप केवल महामंत्री होते तो पिताश्री के चरणों की सौगंध, मैंने आपके शीश को आपकी गर्दन से यूं उखाड़कर फेंक देता कि जैसे माली किसी वाटिका से अनचाही घास उखाड़कर फेंक देता है। परंतु जैसे भी है काका श्री है, आप पितामह, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य की भांति चुपचाप बैठे रहिए, नहीं तो इस सभा से निकल जाइए। यदि तुम मान और अपमान का अर्थ जानते होते दुर्योधन, तो ये बीच में बोलकर अपने पिताश्री का अपमान न करते। ये सभा अभी तक महाराज धृतराज की है और यहाँ तुम नहीं, किसी को निकल जाने का अधिकार है, नहीं किसी को बुलाने का। महाराज, इस सभा में विनाश का नाग फन काटे हुए बैठा हुआ है, इसे खेलिए मत। अपने परिवार पर दया कीजिए महाराज, दया कीजिए। उस विनाश के नाग के इस सभा से निकल जाने का मार्ग दीजिए महाराज, निकल जाने का मार्ग दीजिए और धृत कीड़ा की समाप्ति की घोषणा कीजिए महाराज, घोषणा कीजिए। काका श्री, दूत का निमंत्रण मैंने भेजा था और उसकी समाप्ति की घोषणा केवल मैं ही कर सकता हूँ, केवल मैं। भ्राताश्री, लगाते हो द्रौपदी को दांव पर, लगाते हो द्रौपदी को दांव पर। उठाओ पासे मामा, मुझे द्रौपदी चाहिए। अवश्य भांजे, मेरे पासे मेरे आदेश का अवश्य मानेंगे। मामा श्री, मुझे नौ की आवश्यकता है। अवश्य भांजे, बस एक बार और मेरी सेना। द्रौपदी आज से मेरी दासी है युधिष्ठिर। काका श्री, जाइए और उस द्रौपदी को यहाँ लेकर आइए। आज से वो मेरी दासी है, दासी। मूर्ख, यमराज को आमंत्रित मत करो। महामंत्री विदुर, तुमने मेरा आदेश न मानकर अच्छा नहीं किया, दुशासन। जी भ्राताश्री। तुम जाओ और उस 5 पतियों वाले को बालों से घसीट कर यहाँ ले आओ। जो आज्ञा भ्राताश्री। चल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। લાભુભાઈ હરજીભાઈ જીવાણી મેવાસાવાળા 21,000 રૂપિયા આપણને કારણે નહીં આવે, અમુક આવશે તો પરાણે જીવતા જ કામમાં નહીં આવે, કારણે નહીં અને આવીને કદાચ શું કરી લેવાનું, જેની હાટો થઈને આપણે ભગવાન ભૂલ્યા છે। એટલા માટે ભગવાન ઉપર ભરોસો રાખો, દ્વારિકા વાળાને સંભાળજે। આ વશિષ્ઠનું મહાભારતનું વાક્ય છે, આપણે જીવનમાં લેવા જેવું છે કે જ્યારે ભીડ પડે ત્યારે હરે કૃષ્ણ પૂરું चल, तुझे हमने जीत लिया है। नारी की मर्यादा का आदर करना सीखो गांधारी पुत्र दुशासन, उसकी कोख को अपमानित न करो। चलती है या घसीट कर ले चलो। चल। मुझे इस दिशा में वहाँ न ले चलो दुशासन, मैं कुलवधू हूँ। अरे आज तू एक दासी से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। चल। रुक जाओ दुशासन, मैं इस दिशा में घर वालों के सामने नहीं जा सकती। मैं ज्येष्ठ माता श्री को प्रणाम भी करने नहीं गई। राजकुमारों से बातें करना सीखो दासी, राजकुमारों से बातें करना सीखो। चल चल। चल। भ्राताश्री, ये रही 5 पतियों वाली द्रौपदी। कहाँ कहा तुमने? अंधे का पुत्र अंधा, दुशासन, इस दासी को मेरी जंगा पर बिठा दो। दुर्योधन, इस अपमान के लिए मैंने तेरी जंगा न तोड़ दी तो 7 जन्मों तक तेरा दास बनना स्वीकार करूंगा। क्षत्रियों की भाषा भूलने का प्रयत्न करो दास। चिंता न करो मित्र, कुछ भूलने और कुछ सीखने में समय तो लगता ही है।
देखना यह है कि उस बड़ी सभा में मुझे सूत पुत्र कहकर हरे कृष्णा होता है बड़े बड़े शहरों में छोटे छोटे વાસ્તવમાં ભગવાન કૃષ્ણની કોઈ પણ લીલા છે એનો સાર ઈ છે કે શરણાગતિ. ઘણી વખત ઘણા પ્રસંગો મહાભારતના એવા છે જેમાં બહુ પ્રશ્ન છે. કોઈ પણ કાર્ય થાય એમાં કૃષ્ણની કઈક ઈચ્છા છે. કદાચ આ પડદો અત્યારે ન પડ્યો હોત ને તો એક રહસ્ય જાણ્યા વગરના તેની રહી જાય, જે હું અત્યારે કહેવા જઈ રહ્યો છું. એક વિચાર કરો દ્રૌપદી ઉપર, જેનો જન્મ કોઈ સ્ત્રી પુરુષના મિલનથી નથી થયો. મહાભારત પ્રમાણ આપે છે કે યાજ અને ઉપયાજ નામના બે વિદ્વાન બ્રાહ્મણો જેના દ્વારા દ્રૌપદે યજ્ઞ કરાવ્યો અને યજ્ઞમાંથી દ્રૌપદી પ્રગટ થઈ છે. યાજ્ઞસેન એનું નામ છે. જે અગ્નિ યજ્ઞનું ફળ છે અને કૃષ્ણ પ્રેમની મૂર્તિ છે દ્રૌપદી. કૃષ્ણ એનું નામ જ રાખવામાં આવ્યું અને ભગવાન એને સૌથી વધારે ચાહે છે. તો આટલી ઉત્કૃષ્ટ મહિલા જેની વિશે પ્રભુજીએ ગઈકાલે કીધું, તમને યાદ હોય તો, ક્ષમા આપતી વખતે દ્રૌપદીનો ગુણ કે જેના 5 પુત્રોને મારવામાં આવ્યા હતા અને એને બાંધીને લાવવામાં આવ્યો તો હું કીધું છોડી દો અને મુક્ત કરી દો. એક માં, વિચાર કરો, આજે તમે સાંભળ્યું કે દેવકીના 5-6 બાળકોને કેટલું દુઃખ થતું છે એ માને જયારે એના પુત્રને વાઢેલા ગળા એને જોયા, ધડ જોયા ત્યાં. આટલા કરુણ દુઃખથી ભરેલી સ્ત્રી પણ વિવેક નથી ભૂલી. એને કીધું પતિદેવ અર્જુન, તમે આને મારશો અશ્વત્થામાને તો કૃપી જે એની માં છે, કૃપાચાર્યની બહેન, દ્રોણાચાર્યની પત્ની કૃપી, એને કેટલું દુઃખ થશે. મને મારો દીકરા મર્યા અને જે દુઃખ થયું આને કાલ મારી નાખો તો એની માને પણ દુઃખ થશે. એક માને ન સમજે, એક સ્ત્રીને ન સમજે. તો આવું આટલું કરુણ જેનું હૃદય હોય, શું એવી સ્ત્રી વિવેક શૂન્ય બની અને કહી શકે ઇન્દ્રપ્રસ્થમાં કે અંધે કા પુત્ર અંધા? કેમ લાગે છે? મહાભારતમાં એનું વર્ણન રામાનંદ સાગરે કર્યું છે પણ વ્યાસ ભગવાને કર્યું નથી. મારે કહેવાનું કે રામાનંદ સાગરે કર્યું છે પણ વ્યાસ ભગવાને, ઉત્કૃષ્ટ મહિલા છે દ્રૌપદી, વિવેક વાણી જેનામાં હોય તો પછી પણ હવે એનાથી કઈક પ્રેરણાદાયક શિક્ષા છે તો ભલે હાલતી કથાઓ, કઈ વાંધો, પોઝિટિવ શિક્ષા જેમાં હોય એ પ્રસંગનો વિરોધ નથી. પણ વાસ્તવિકતા એ છે કે દ્રૌપદીના એવા શબ્દો નથી. દ્રૌપદી બહુ ઊંચી મહિલા છે. કહેવાનો ભાવ એ છે કે યજ્ઞમાંથી પ્રગટ થયેલી નારી, કૃષ્ણ જેને પોતાની માને છે, બેન માને છે, એવી સ્ત્રી ક્યારેય આવા વચનો કે આવું વર્તન ન કરે. એટલા માટે અમુક પ્રસંગોને અમુક વૈષ્ણવ પરંપરાથી, જે શાસ્ત્રને ગુરુથી સેવન કર્યું હોય એવાથી સાંભળવાથી સત્યનું દર્શન થાય. નહીં તો આપણે પણ સાંભળતા છતાં પણ અજ્ઞાની રહી જાય. તો મારે એ જ રહસ્યની ચોખવટ કરવી છે અને કદાચ સમય મળ્યો તો એ પણ કરીશ કે દ્રૌપદીને 5 પતિ કેમ થયા એની પણ મહાભારતમાં કથા છે. કે એક સ્ત્રી 5 પતિ સ્વીકાર કરે છે એનું રહસ્ય છે અને છતાં સતી છે. મહત્વની વાત તો એ છે કે જેના 5 પતિ છે છતાં એ ભારતના વૈદિક મનીષી વૃંદ, શાસ્ત્ર જેને સતીની ઉપમા આપે છે. આજે એક હોય અને સતી કહેતા અટકાતા લોકો 5 પતિઓ વાળીને સતી કેમ કહે છે? સમય પડદો કદાચ ચાન્સ આપે તો એનું પણ નિરૂપણ કરશું. હરે કૃષ્ણ હરે કે હજી મૂંઝાતા લાગે હવે. ઘરના છો ને તમે બધા? સાંભળી લેવું લાગે છે.
ओके चलो। हरे कृष्ण। कृष्ण कहाँ कहा था तुमने? अंधे का पुत्र अंधा, दुशासन, इस दासी को मेरी जंगा पर बिठा दो। दुर्योधन, इस अपमान के लिए मैंने तेरी जंगा ना तोड़ दी तो 7 जन्मों तक तेरा दास बनना स्वीकार करूंगा। क्षत्रियों की भाषा भूलने का प्रयत्न करो दास। चिंता न करो मित्र, कुछ भूलने और कुछ सीखने में समय तो लगता ही है। देखना यह है कि उस भरी सभा में मुझे सूत पुत्र कहकर अपमानित करने वाली ये अभिमानी द्रौपदी अपने पुत्र को दास पुत्र कहना कितने दिनों में सीख पाती है। आंखें झुकाना इस समस्या का समाधान नहीं है पितामह। मैं आपकी कुलवधू द्रौपदी एक वस्त्र में लिपटी हुई इस भरी कुरु सभा में आपको प्रणाम करती हूँ और ये जानना चाहती हूँ कि आज आप मुझे क्या आशीर्वाद देंगे। आप जैसे महापुरुष शूरवीर को दुष्टों से मुंह छुपाना शोभा नहीं देता पितामह। मेरी ओर देखिए, मैं कुरु मर्यादा के आगे लगा हुआ एक प्रश्न चिन्ह हूँ। देखिए मेरी ओर, देखिए कि आपकी कुलवधू किस दिशा में घसीटकर इस भरी सभा में लाई गई है, और मुझसे कहिए क्या भरतवंशियों की यही परंपरा है? मैं जिस वंश की हूँ उस वंश की परंपरा कुछ और है। उस वंश में लोग अपनी कुलवधू के मान सम्मान की रक्षा करने के लिए मर मिटते हैं। मेरी ओर देखिए पितामह, जब मैंने पहली बार आपके चरण छुए थे तब आपने मुझे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया था। आपके सामने ये अधर्म हुआ और आपने इसे सहन किया। क्या आप भी मेरे इस अपमान के भागीदार नहीं हैं? यदि नहीं है तो उठाइए अपना धनुष्य और छेद दीजिए उस जीवा को जिसने आपकी कुलवधू द्रौपदी को दासी कहने का अपराध किया है। जो व्यक्ति अपने आप को जुए में हार जाए वो कौन होता है? किसी की स्वतंत्रता और किसी के आत्मसम्मान को दांव पर लगाने वाला। मैं अपने प्रश्न का उत्तर मांग रही हूँ पितामह, और आपका यह लज्जित मुंह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता। मुझे मार्गदर्शन कराइए पितामह, मुझे मार्गदर्शन कराइए। पुत्री नहीं, मैं आपसे नातों की बात नहीं कर रही हूँ पितामह, उस अपमान की बात कर रही हूँ। कृपया मुझे पुत्री से संबोधित न कीजिए। यदि मैं पुत्री होती तो आपने ये मेरा अपमान जो चुपचाप कभी न सहन किया होता। मुझे कुलवधू कहिए, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ इस भरी सभा में खड़े इस द्रौपदी को कुलवधू कहते हुए आपकी जीभ लड़खड़ाती है या नहीं। पांचाली के प्रश्नों का उत्तर दीजिए पितामह। पितामह क्या उत्तर देंगे? ये तो स्वयं एक प्रश्न है। आपके प्रिय अनुज पांडु के पुत्रवधू द्रौपदी आपको प्रणाम करते हैं ज्येष्ठ पिताश्री। आप बड़े भाग्यवान हैं जो नेत्रहीन जन्मे, नहीं तो आज अपनी ही सभा में अपनी पुत्र वधू की दुर्दशा देखकर अवश्य ही नेत्रहीन हो गए होते। मुझसे कुछ न कहो पुत्री, कुछ नहीं। युधिष्ठिर ने मुझसे तुम्हें हारने की आज्ञा ली थी और नहीं दुर्योधन ने जीतने से पहले जीतने की। अपना ये प्रश्न लेकर युधिष्ठिर के पास जाओ, जिसने तुम्हें दाव पर लगाकर भरत वंश की मर्यादा को भंग किया है। जो आज्ञा ज्येष्ठ पिताश्री। जैसे तिमक बड़े बड़े वृक्षों को चाट जाती है, जैसे रोग शरीर को खा जाता है, भाभीश्री का ये अपमान रोग की भांति, तिमक की भांति भरत वंश के वृक्ष को नष्ट कर देगा। और हम लोग जिस गरिमा की छाव में जी रहे हैं, ये रोग भी उस गरिमा को नष्ट कर देगा। पितामह, पिताश्री, काकाश्री, गुरुवर द्रोण, कुलगुरु कृपाचार्य, अंगराज कर्ण, भाभीश्री के प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्योंकि आपका दिया हुआ दरिया का जल हस्तिनापुर के भाग्य और दुर्भाग्य के द्वार खोलेगा। और मेरे इस प्रश्न का भी उत्तर दीजिए, क्या एक पति को अधिकार है कि वो अपनी पत्नी को जुए में हार जाए? और यही आप लोगों ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो आप लोगों को बार बार जन्म लेना होगा, बार बार जन्म लेना होगा। युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दाव पर लगाकर अच्छा नहीं किया, परंतु पत्नी पर पति का अधिकार तो सिद्ध है। अधिकार? अधिकार की परिभाषा क्या है?
क्या ये भी सत्य नहीं है पितामह कि पत्नी के आत्मसम्मान की रक्षा करना पति का परम कर्तव्य है? ये 5 तो तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाए, इसलिए आकर मेरे मित्र की गोद में बैठ जाओ। 5 पतियों वाली तो तुम पहले से ही हो, तो सट्टे का हाथ पकड़ने में हानि ही क्या है? जो स्त्री 5 पुरुषों के साथ रहती है, वो स्त्री को यहाँ निर्वस्त्र भी लाया जाए तो भी अनुचित न होता। मेरा मित्र बिल्कुल ठीक कह रहा है। एक दासी का मान क्या और अपमान क्या, दुशासन। मेरी इस दासी को निर्वस्त्र कर दो, देखो तो सही जिस दासी को मैंने जीता था वो लगती कैसी है। चल उतार अपने बस। अरे जाती कहाँ है? चल उतार। छोड़ जाओ। हे गोविंद, हे द्वारकाधीश, हे सर्वशक्तिमान, हे योगेश्वर, मेरी लाज बचा, मेरी लाज बचा गिरधारी। हे कृष्ण, खींच दुशासन, नग्न कर दे इसे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम